2 साल बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट बढ़ाते हुए महंगाई पर लगाम लगाने की बात कही। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को रेपो रेट में 0.40% बढ़ाने का ऐलान किया। गवर्नर ने कहा, ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी की बढ़ती कीमतों और पेट्रोल डीजल सहित अन्य ईंधन के बढ़ते दबाव की वजह से हमें रेपो रेट में बदलाव करना पड़ रहा है। गवर्नर ने कहा कि इस फैसले से पहले मौद्रिक नीति समिति की 2 से 4 मई तक बैठक की गई और सभी सदस्यों ने रेपो रेट में बढ़ोतरी के पक्ष में समर्थन किया। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। गवर्नर ने कहा कि अब रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से नई तरह की चुनौतियां पैदा हो गई और महंगाई का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमें रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी करनी पड़ी। इस कदम से खुदरा महंगाई को थामने में मदद मिलेगी। वहीं आरबीआई ने बाजार में मौजूद अतिरिक्त पूंजी तरलता को घटाने के लिए बैंकों का सीआरआर भी 0.50% बढ़ा दिया है। अब बैंकों का कैश रिजर्व रेशियो बढ़कर 4.50% हो गया है। गवर्नर दास ने कहा कि इस कदम से बाजार में मौजूद करीब 83,711.55 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी को वापस बैंकों में लाया जा सकेगा। सीआरआर की नई दरें 21 मई 2022 की मध्यरात्रि से प्रभावी हो जाएंगी। गवर्नर दास ने कहा कि महंगाई का दबाव सभी देशों पर है और वहां के केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर इसे काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। नीतिगत फैसलों को लेकर हमारा रुख अब भी नर्म है, लेकिन महंगाई को घटाकर आर्थिक प्रगति का रास्ता बनाने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया था। वहीं बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा ले गए इस निर्णय पर हमने इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के कानपुर मंडलाध्यक्ष आलोक अग्रवाल की राय ली। उनका मानना है कि आरबीआई के इस कदम से महंगाई पर लगाम लगने के बजाय और बढ़ेगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आलोक जी, आरबीआई ने रेपो रेट जो है कल बढ़ाने का ऐलान कर दिया, 0.40 बेसिक पॉइंट कर दिया। क्या कहेंगे आप? पहला सर, कोई भी चीज़ बढ़ती है तो उसका असर कहीं ना कहीं महंगाई पे या कहीं ना कहीं खर्च पे बढ़ता है, क्योंकि अगर आरबीआई ने रेपो रेट 4.40 कर दिया है, यानी कि 0.40 रेट बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब है कि जो आरबीआई से जो बैंकों को लोन मिलता है वो लोन महंगा हो गया। जब बैंकों को लोन महंगा हो जाएगा तो मानी बात है वो बैंक जो लोन हमको देंगे, इंडस्ट्री को लोन देंगे या कमर्शियल लोन देंगे, उसका रेट बढ़ जाएगा। और रेट बढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बाकी मटेरियल पे भी आएगा, रॉ मटेरियल पे भी आएगा, प्रोडक्शन पे भी आएगा और एंड प्रोडक्ट पे भी आएगा। लेकिन आरबीआई का कहना है कि इससे जो महंगाई है उस पर कंट्रोल होगा, उस पर लगाम लेगा। आप क्या इस चीज़ को आपको लगता है कि ये जो आरबीआई का कदम है वो महंगाई को कंट्रोल करेगा? आरबीआई ने कहा है महंगाई पे कंट्रोल करेगा, तो भी आरबीआई उसमें अपनी चीज़ों को बताया भी किस तरह से कंट्रोल करेगा, क्योंकि जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी नॉलेज है, उसके हिसाब से तो ये है कि कोई रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ा है तो इसका मतलब हमारी बोरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। बोरिंग कैपेसिटी जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी आएगा, बोरिंग कॉस्ट बढ़ने से। तो बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई तो अब मान लीजिए मेरे को आज बैंक से 7%, 7.5%, 7% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरे को लोन मिलता है। अगर 0.4% बैंक ने आरबीआई ने बढ़ा दिया तो हमको भी वो 0.4 या 0.5% बैंक से ज़्यादा मिलेगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे फाइनेंसिंग पे आएगा। अगर हमने बैंक से फाइनेंस ले रखा है तो उसका साल के खर्चे बढ़ जाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से महंगाई पे कंट्रोल होगा। इंडस्ट्री पे किस तरह का इम्पैक्ट आएगा, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? मनी लेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी। आज मेरे को ध्यान है कि यूपीएफसी से जब हम फाइनेंस लेते थे आज से 20 साल 25 साल पहले, तो उस टाइम में इंटरेस्ट रेट 19%, 18%, 17% होते थे फाइनेंसेस जो इंडस्ट्रियल, और उसको कम करते करते सरकार इसको 6-7%, 8% तक लेके आई है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा तो इंडस्ट्री या लोग उसमें और आगे आकर के इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो मेरे को लगता है कि लोग इसमें थोड़ा सा और
क्योंकि इंटरेस्ट बर्डन बढ़ने से भी प्रोडक्टिविटी पे कहीं ना कहीं असर आता है। जो भी लोन है उस पर इंटरेस्ट रेट जो है वो अब बढ़ाने की बात की जा रही है, तो प्रोडक्शन पे किस तरह से असर हो सकता है? प्रोडक्शन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट तो कुछ नहीं है, जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो उसी पे इम्पैक्ट आएगा, उससे प्रोडक्शन को प्रभावित नहीं होगी, या इससे प्रोडक्शन लॉस कुछ नहीं होगा, या इससे हमको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, इससे हमारी लागत बढ़ जाएगी। भाई आज हमने अगर बैंक से 1 करोड़ का फाइनेंस ले रखा है, तो 1 करोड़ के फाइनेंस में हम साल में अगर 2 लाख का ब्याज देते हैं तो 0.4% या 0.5% अगर बैंक बढ़ाती है तो 2 लाख की जगह उसका 2.25 लाख या 2.5 लाख का ब्याज हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा जो गाज है वो आम पब्लिक पे ही गिरेगा? अल्टीमेटली तो वो आम पब्लिक हो जाएगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन का पे कोई भी लागत बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट प्रोडक्ट पे आता है और प्रोडक्ट आम आदमी तक जाता है, तो सभी का इम्पैक्ट, सभी के बढ़ोतरी का इम्पैक्ट आम आदमी पे ही गिरेगा। उधर दादानगर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट के चेयरमैन मालिक विजय कपूर ने कहा कि इन दिनों महंगाई अपने चरम पर है, ऐसे में आरबीआई के इस निर्णय से सब कुछ अच्छा ही होगा। देखिए, लोग कह रहे हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, इससे महंगाई बढ़ेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि महंगाई बढ़ेगी। रेपो रेट बढ़ने से जो, जैसे ऑटो लोन को ही आप देख लीजिए, तो ऑटो लोन थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। जब ऑटो लोन महंगा हो जाएगा तो बाज़ार में जो लोग हैं इसको कम खरीदेंगे, तो जब कम खरीदेंगे तो मुझे लगता है कि महंगाई बढ़ेगी नहीं, महंगाई पर कंट्रोल होगा। और बहुत सोच समझ के इस समय रिजर्व बैंक ने जो है रेपो रेट बढ़ाया है, इस समय इसकी ज़रूरत थी। ब्यूरो रिपोर्ट ST न्यूज़।